एवरीवन गुड इवनिंग यार, गुड इवनिंग। क्या हाल है, कैसे हो? गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सब बढ़िया चल रहा है? बहुत बढ़िया, चलो। ठीक है, अच्छी लग रही है, गुड। चलो स्टार्ट किया जाए। हम लोग लास्ट क्लास में ओके, एक ये सेट दिया था हमने ना। फाइन फाइन, गिव दैट सेट टुडे, यस्टरडे, लास्ट क्लास में गए थे ना हम लोग। अभी देखा तो याद आया। यस, मैंने इसका एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। मैं इसका क्विक रिकैप दे दूंगा, ठीक है? एक बार बाकी लोग सेट को पढ़ लो, ये सेट करेंगे हम लोग। इट्स अ वेरी बहुत बढ़िया सेट है ये, ठीक है? तो वेरी नाइस सेट, वेरी गुड कॉन्सेप्ट यहाँ पे इन्वॉल्व है, ठीक है? बढ़िया कॉन्सेप्ट यहाँ पे इन्वॉल्व है। एक बार इसको पढ़ लो जरा अच्छे से, ठीक है? कांग्रेस क्षितिज। चलो देखो जरा, सबके पढ़ लो एक बार सेट को। हमने लास्ट क्लास में इसका फर्स्ट क्वेश्चन किया था। अभी इसके बाद एक बार मैं क्विक रिकैप दे दूंगा। फर्स्ट जस्ट रीड दिस सेट वंस गाइस। ठीक है वर्षा, पढ़ लियो सब अच्छे से सेट को। क्या लिखा है सेट के बारे में? ऑल हैव रेड। तो यहाँ पे सेट ने क्या लिखा था? आई जस्ट एक्सप्लेन दिस, ओके? यहाँ पे लिखा था सेट में, a certain number of men and women work in a factory which was open on all days of a particular year during the month of the April. During the month of the April, कहाँ गया? Which began with a Friday, है ना?
A few workers did not come to work on certain days. It is known that between every 2 consecutive Mondays of April, the number of men that came to work reduced by 1/3 and number of women increased by 50%. है ना? तो देखो मैंने इसको थोड़ा सा लास्ट क्लास में बताया था, इसको एक बार रिकैप कर देता हूँ। देखो यहाँ पे, तो देखो मैंने यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे थे, लिख लेना, ठीक है? इस समझो कि फ्रेश है, सब लोग भूल ही गए होंगे, समझो बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो समझो यहाँ पे लिखा हुआ था कि जैसे आपका यहाँ का है ना, कि जैसे आपका लिखा है कि 1 अप्रैल ईयर का, तो हमको पता है कि 1 अप्रैल कब हो रहा है, फ्राइडे को हो रहा है, लिखा हुआ है, राइट? है ना? तो अगर 1 अप्रैल मेरा यहाँ पे फ्राइडे को हो रहा है, तो व्हाट आई कैन से दैट कि हमको तो यहाँ पे मंडे से मतलब है, वी आर मोर कंसर्न अबाउट मंडे, नो, बिकॉज इट्स गिवन दैट कि आपका ये हर मंडेज ऑफ अप्रैल में जो भी आपका कंसर्न हो रहा है कि आपका मंडे को जो भी इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, 1/3 ऑल दैट स्टफ, राइट? तो हम बोलेंगे ठीक है, अब मंडे कहां पे आएगा, तो बोलोगे ऑब्वियसली 1 अप्रैल मंडे है, तो 3 डेज के बाद मंडे आएगा, है ना? तो हम क्या बोलेंगे कि नाउ 4 अप्रैल वुड बी अ मंडे, है ना? तो 4 अप्रैल वुड बी अ मंडे। बोलो ठीक है, सही बात है, ओके। अगर 4 अप्रैल इसका मंडे था, तो व्हाट आई कैन से दैट कि अब हो क्या रहा है, it is known that between every 2 consecutive Mondays of April, the number of men that came to work reduced by 1/3 and the number of women increased by 50%। मतलब बेसिकली क्या हुआ ना, 3 मंडे के बीच में क्या हुआ, मंडे के बीच में, तो मान लो मंडे कब कब होगा, 4 अप्रैल को मंडे होगा, 11th को मंडे होगा, 18th को मंडे होगा और 25 को मंडे होगा, है ना? तो अप्रैल में 4 मंडे होंगे। मेन का क्या हो रहा है कि इट इज इंक्रीजिंग बाय 1/3, है ना? तो वो क्या कर रहे हैं, हर बार 1/3 से इंक्रीज कर जा रहे हैं हर मंडे को। जो भी वर्कफोर्स यहाँ था, तो ये 1/3 से इंक्रीज कर जाएगा, फिर जो भी वर्कफोर्स यहाँ था ये 1/3 से इंक्रीज कर जाएगा, और जो भी वर्कफोर्स यहाँ था ये 1/3 से इंक्रीज कर जाएगा, सॉरी डिक्रीज कर जाएगा, राइट? तो ये क्या होगा, आपका ये डिक्रीज करता जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे ना कि हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि हम ना, जैसे आपका अप्रैल 4 को मंडे है, तो हम क्या मान लेते हैं, जिसको ध्यान देना यहाँ पे, कि 4 अप्रैल वॉज अ मंडे, ठीक है? 4 अप्रैल वॉज अ मंडे, ठीक है? कितने मेन है यहाँ पे, कितने विमेन है यहाँ पे, राइट? दैट आई कैन कैलकुलेट, नो, ओके। तो आप बोलोगे कि 4 अप्रैल को कितने मेन हम मान लेंगे, तो आप बोलोगे कि 4 अप्रैल को हम अज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पे 27 मान लेते हैं मेन को। वही मैंने बताया था कि हम यहाँ पे x नहीं मानेंगे, ठीक है? ठीक है विजय, तो हमने यहाँ पे इसको x नहीं मानेंगे, इसको हम क्या मानेंगे, 27 मानेंगे, ठीक है? तो 27 का मतलब क्या होता है बेसिकली, क्यों माना हमने, क्योंकि ये 3 बार 1/3 1/3 1/3 से डिक्रीज हो रहा है, तो 3 बार 1/3 1/3 और 1/3 से डिक्रीज हो रहा है, हम क्या बोलेंगे, इसको 27 अज्यूम कर लेंगे। इसका क्या फायदा होगा, देखो इसका फायदा ये होगा कि आप जब आगे के टाइम में ना ये, क्योंकि आपका इससे क्या होगा, ये बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, और इससे आपको फायदा क्या होगा कि आपका यहाँ पे कैलकुलेशन का टाइम काफी कम हो जाएगा, तो कैलकुलेशन टाइम विल बी रियली इजी, मतलब ड्रास्टिकली। और तुम उसको x मान के सॉल्व करोगे ना, और अगर तुम उसको इस तरीके से सॉल्व करोगे, तो ऑलमोस्ट 50% का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है बेटे? तो ऑलमोस्ट 50% का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है? मतलब आपके टाइमिंग में, इसलिए बहुत जरूरी है ये पढ़ना समझना। तो हम अगर हमने 4 अप्रैल को मंडे बोला था, अब अगला अप्रैल कब होगा, 11th को मंडे होगा, है ना? फिर नेक्स्ट मंडे कब होगा, 18th अप्रैल को होगा, फिर नेक्स्ट मंडे कब होगा, 25th अप्रैल को आपका मंडे होगा, ऐसे ही चल रहा होगा, राइट? तो अब ना इसके अब 27 है, अब क्या हुआ, 1/3 रिड्यूस हो गया, ठीक है? इको नहीं है, रिफ्रेश करो, तुम्हारे एंड से कोई दिक्कत होगा, उसको रिफ्रेश कर लो एक बार। तो 27 का 1/3 रिड्यूस हो गया, तो 1/3 रिड्यूस में बेसिकली कितना हो गया, तो 27 का 1/3 मतलब 9 कम हो गया, आपका 18 हो गया, राइट? 18 है ना? फिर वापस से फिर 1/3 कम हो गया, 18 का वापस से कितना हो गया, 1/3 कम हो गया, है ना? हर मंडे को क्या हो रहा है, हर मंडे को 1/3 से कम होता जा रहा है, तो 18 का वापस से 12 हो गया, और 12 का फिर वापस से 1/3 कम हो गया, 12 का 1/3 इज 4 तो 12 का 4 कम कर दो तो आपका कितना हो गया, 8 हो गया, है ना? तो यू गॉट दिस इज 8 27 18 12 एंड 8 हमको ये टोटल मिल गया 4 मंडेज का मेन के बारे में। विमेन का क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो विमेन के साथ यहाँ पे क्या हो रहा है कि इनका वर्कफोर्स हर मंडे को 50% से बढ़ता जा रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ ये 1/2 बढ़ गया होगा, यहाँ से यहाँ फिर ये 1/2 बढ़ गया होगा, और यहाँ से यहाँ 1/2 बढ़ गया होगा, है ना? तो अगर हर बार 1/2 और 1/2 बढ़ रहा है,
तो 2 इंटू 2 इंटू 2, हम नंबर ऑफ वुमेन को 8b मान सकते हैं। ये तो उसमें हो गया, ठीक है। तो व्हाट आई कैन अज्यूम हियर, आई कैन अज्यूम नंबर ऑफ वुमेन टू बी 8b। 8b क्यों? क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 आपका 8 है, तो आप बोलोगे नंबर ऑफ वुमेन विल बी 8b है। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ वुमेन 8b आ जाएगा, तो 8b का मतलब क्या है कि अब इसके बाद टोटल ये जो वैल्यू कैसे चेंज करेगी, तो आप बोलोगे अगले मंडे में क्या हुआ, 50% का इंक्रीज आ गया। तो 8b का 50 कितना हो गया, 4 हो गया ना, तो आप बोलोगे 12b हो जाएगा यहाँ पे, राइट। फिर 12b का 50% बढ़ जाएगा, दैट इज 18b हो जाएगा, है ना। और फिर 18b का 50% बढ़ेगा, तो 27b हो जाएगा, है ना। हर बार क्या हो रहा है, एवरी टाइम इंक्रीजिंग इट बाय 50 50 एंड 50%। ऑल ऑफ यू गॉट दिस? बोलो सबको क्लियर है ये चीज? पक्का, ठीक है ना। 2 कॉन्सिक्यूटिव डेज, अब आगे बढ़े, यहाँ पे हमने अभी यहाँ तक का हमने सॉल्व किया, ठीक है। इसके आगे बताऊंगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 3 बार 1/2 1/2 1/2 बढ़ रहा है, तो आपका जो आप जो स्टार्टिंग नंबर मानोगे ना, वो 2 इंटू 2 इंटू 2 आप यहाँ पे 8 का मल्टीपल मान लोगे। उससे क्या हुआ, देखो कहीं भी फ्रैक्शन नहीं आया है ना, 8 का 12 हो गया, 12 का 18, सारे इंटीजर में आ गए, से ये फायदा होता है। ओके, आगे बढ़े। अब देखो इसके बाद, देखो ना इसके बाद क्या लिखा हुआ था, सबको देखना है यहाँ पे। अब लिखा था ना कि फर्दर बिटवीन एनी 2 consecutive days the number of men that came to work did not change, है ना, by more than 10%, and the number of women that came to work did not change by more than 10, मतलब दोनों क्या हुआ, दोनों का चेंज नहीं हुआ more than 10% से, ठीक है। 2 consecutive मंडे था, मतलब एक मंडे ज्यादा मंडे आएगा, ठीक है। तो आप बोलोगे यहाँ पे कि जो विमेन का वर्कफोर्स क्या हुआ, यहाँ पे हर विमेन और मेन का 10% से ज्यादा का चेंज नहीं आ रहा है। और आपको क्या पता है कि टोटल एक मंडे में कितने का चेंज आ रहा है, तो आप बोलोगे एक मंडे में ना 1/3 से डिक्रीज हो गया। कितना हो गया आपका, 1/3 से डिक्रीज हो, ठीक है। अब तक समझते हैं इस पॉइंट को। तो ये बेसिकली सेट का मतलब था, राइट। अब एक बार ना लुक एट इट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या है। दिस क्वेश्चन सेज दैट कोई ब्रेक नहीं हो रहा है, बस आपके एंड से प्रॉब्लम है। एक बार अपने आप को रिफ्रेश करो वहां पे, ठीक है। अपने आप को रिफ्रेश करो, मतलब थोड़ा सा आंख पे पानी मार के आओ, ठीक है। थोड़ा नींबू में पानी लेके आओ, ओके, यू फील गुड। तो पहले अपने आप को रिफ्रेश करो, फिर सिस्टम को रिफ्रेश करो, ठीक है, तो फिर ठीक हो जाएगा। देखो तो ना, अब व्हाट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्सेक्यूटिव डेज ड्यूरिंग द मंथ दैट द नंबर ऑफ मेन दैट केम टू वर्क रिमेन द सेम, है ना। तो हमको यहाँ पे क्या देखना है कि आपको एक समझा रहे हो, नहीं समझा रहे हो ना, तो आपको यहाँ पे क्या देखना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्सेक्यूटिव डेज ड्यूरिंग द मंथ दैट द नंबर ऑफ मेन दैट केम टू वर्क रिमेन द सेम, ठीक है। अब मतलब ना हमको देखना है कि भाई आपको पता है कि चेंजेस क्या हो रहा है, समझ नहीं आया, ठीक है, अंडरस्टैंड दिस गाइस नाउ। व्हेन यू सी दिस चेंज हियर, सबको इस चेंज को देखना है यहाँ पे। तो अगर मैं बात करूंगा ना कि मान लो अगर मैं तुमसे बात करूं एक मंडे से अगले मंडे में क्या चेंज हो रहा है, राइट, ठीक है। 2-3 स्टेप है ना, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखो, सीख जाना है इसको। तो देखो मंडे से कुछ, मंडे से क्या हो रहा है, फिर ट्यूसडे से क्या हो रहा है, वेडनेसडे, फिर थर्सडे, है ना, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे, फिर संडे, और फिर मंडे। यही चेंज है पूरा, एक मंडे से एक मंडे का पूरा चेंज है ना। अब एक मंडे से एक मंडे में मेन का क्या चेंज हो रहा है, बोलोगे मेन का क्या हो रहा है, मेन का जो वर्कफोर्स है वो 1/3 से रिड्यूस कर गया। तो 1/3 से रिड्यूस करने का क्या मतलब है कि मंडे से मंडे आने पे 33.33% से रिड्यूस कर गया। समझ रहे बात, और गेटिंग दिस राइट, कि मंडे से मंडे क्या हो रहा है, 33.33% से, क्योंकि 1/3 से रिड्यूस कर जा रहा है। तो 27A से 18A हो गया, और 33 पॉइंट, तो ऐसा कुछ डेटा हुआ होगा ना कि 33.33% डिक्रीज हो गया, ठीक है, समझना इस बात को। अब इसके बाद का यहाँ पे क्या पॉइंट है कि आपका जब ये साथ में क्या लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ मेन दैट केम टू वर्क डिड नॉट चेंज बाय मोर देन 10%, बट 10% से ज्यादा का डिक्रीज नहीं हुआ है, ये भी पॉइंट है, ठीक है। तो अगर हम एक बार ऑब्जर्व करें कि भाई मैक्सिमम कितना दिन 10% का चेंज हो सकता है ना। तो अगर मान लो मैं बोलूंगा कि मान लो मंडे को मेरा 100 था, ठीक है, तो मैं बोलूंगा मैक्सिमम 10% से डिक्रीज कर सकता है। ओवरऑल एक हफ्ते में क्या हो रहा है, 1 वीक में क्या हो रहा है, 33.33% से डिक्रीज कर रहा है। तो एक दिन में कितने डिक्रीज करेगा, तो अब लोग 100 से 90 हो जाएगा, है ना। एक दिन में मंडे से ट्यूसडे एट द मैक्स 10% का डिक्रीज आ रहा है, 100 से क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है।
अब बोलोगे इसके आगे क्या होगा, बोलोगे सर अगर वापस से फिर से 10% डिक्रीज कर गया, डिड नॉट चेंज मोर देन 10%, मतलब 10% तक हो सकता है ना। अब फिर वापस से क्या हुआ, 10% का डिक्रीज मैक्सिमम हो जाएगा, राइट, तो ये 81 हो जाएगा, है ना। अगर वापस से 10% का डिक्रीज करेंगे तो 81 का 10% कितना होता है, 8.1 होता है। तो अगर आप 8.1 रिड्यूस करोगे कितना हो जाएगा, 72.9 हो जाएगा, करेक्ट है ना। और अगर वापस से आप एक और डिक्रीज करोगे, एक बार और 10% डिक्रीज करोगे, सो वन टाइम मोर इफ यू डिक्रीज दैट बाय 10%, तो 72.9 का 10 कितना होता है, 7.29 होता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, अब बोलोगे 65.61 हो जाएगा। तो फ्राइडे को ना 6.651 हो गया। इसका क्या मतलब हुआ, 100 से 65.61 का मतलब क्या है, अप्रोक्सीमेटली 35% का डिक्रीज, अप्रोक्सीमेटली 35%, बोलो यस और नो, अप्रोक्सीमेटली कितने का डिक्रीज हुआ, तो बोलोगे 35% का अप्रोक्सीमेट डिक्रीज हुआ, ठीक है। अगर हम लगातार 4 दिन 10-10 करते हैं तो अब इसका क्या मतलब है, बट हमें डिक्रीज कितने का चाहिए बताओ, तो हमें क्या चाहिए कि पूरे एक वीक में कितने का डिक्रीज हो जाएगा, पूरे एक वीक में हमें कितने का डिक्रीज चाहिए, हमें चाहिए 33.33 का। मतलब यहां तो एक बात समझ में पूरा पूरा आ गया, देखो। और यहाँ पे और मोर ओवर क्या है कि आपका 10, आपका मोर ओवर क्या है कि अब लिखा है इट्स नॉट मोर देन 10%, दैट मींस दिस नंबर कैन एनीवेयर बी लेस देन इक्वल टू 10%, है ना। नॉट मोर देन 10% का मतलब है कि दिस नंबर कैन एनीवेयर बी इक्वल टू अराउंड 10%, है ना। तो ये 10% के आसपास हो सकता है। तो दैट मींस हम ये बोलेंगे कि भाई ये ना 4 अगर तुम मैक्सिमाइज करोगे कितना दिन चेंज नहीं हुआ, हाँ मतलब कितने, हमारे क्या कुछ हमारा क्वेश्चन क्या था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव डेज ड्यूरिंग द मंथ दैट द नंबर ऑफ मेन दैट केम टू वर्क रिमेन द सेम, फॉर हाउ मेनी डेज दिस हैज हैपेंड, ओके। तो बोलोगे कि मैक्सिमम सेम कब रहेगा, तो आप बोलोगे अगर 10-10 का डिक्रीज भी कर गया तो मैक्सिमम 4 दिन डिक्रीज कर सकता है यार, यहाँ 10 करेगा, यहाँ 10 करेगा, यहाँ 10 करेगा, और ये नंबर क्या होगा, ये एग्जैक्टली 10 नहीं होगा, दिस मस्ट बी समवेयर एनी नंबर लेस देन 10, ठीक है। एनी नंबर समवेयर बिटवीन लेस देन 10, मतलब 7-8 के आसपास चेंज होगा। तो बोलोगे 10 का चेंज, 10 का चेंज, 10 का चेंज, और एग्जैक्टली 10 नहीं, कितना, मे बी अराउंड 7-8 के आसपास। तो कहोगे कि आप बोलोगे कि 4 दिन तक अगर चेंज रहेगा ना, तो मतलब अगर आपका ये 100 से क्या हो गया, 90 हो गया, 90 से क्या हो गया, 81 हो गया, 81 से क्या हो गया, 72.9 हो गया, और आपको कितना चाहिए, आपको यहाँ पे 33.33 का चेंज चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे 10% का डिक्रीज करेंगे तो ये 65 हो जा रहा है, बट हमको कितना चाहिए, हमको 33 का डिक्रीज, हमको कितना चाहिए, हमको 66.66 चाहिए, है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि यहां से यहाँ रफली तुम बोलोगे कि ठीक है, हमको एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं करना, बोलोगे मे बी 7 to 8% का डिक्रीज हो रहा होगा, ये बोल सकते हैं ना कि एग्जैक्टली 10 का तो नहीं हो रहा, 7 to 8% का डिक्रीज हो रहा होगा, राइट। तो क्या हम ये बात बोल सकते हैं क्या कि अगर वीक में, मतलब वीक में आप बोलोगे कि 4 दिन तक, है ना, वीक में 4 दिन आपका 10% का डिक्रीज हो सकता है, ठीक है, 10%, 10%, 7 to 8%, बाकी 3 दिन सेम नहीं रहेगा। अब मान लो जो वर्कआउट फ्राइडे को है, मान लो फ्राइडे को कितना हो गया, मान लो कि अब ये मंडे को था, ये मंडे को 100 था, ट्यूसडे को 90 हो गया, वेडनेसडे को 81 हो गया, थर्सडे को इतना हो गया, फ्राइडे को इतना हो गया। अब कहने से कि इसके बाद 0 रह सकता है, क्योंकि हमें मंडे टू मंडे तक 33.33% का डिक्रीज अचीव करना था, क्योंकि हम 4 दिन में अचीव कर चुके, है ना। अब क्या बोल सकते हैं हम कि फ्राइडे से लेके सैटरडे, सैटरडे को कहने से कि सैटरडे को भी इट कैन रिमेन 66.66, सैटरडे को भी इट कैन रिमेन 66.66 भी, है ना। कैन आई से कि संडे को भी इट कैन रिमेन 66.66, है ना। एंड कैन आई से कि मंडे को भी, हाँ, इट कैन, मंडे को भी इट कैन रिमेन 66.66 ईयर, है ना। तो हर दिन क्या होगा, तो बोलोगे हर दिन ये क्या रहेगा, सेम रहेगा, है ना। तो बोलोगे कि आप, ये हम क्या समझना चाह रहे हैं यहाँ पे कि जो हमें मंडे से लेके अगले मंडे तक 33.33 का चेंज अचीव करना था, वो हमने चेंज कितने दिन में अचीव कर लिया, तो 4 दिन में अचीव कर सकते हैं हम ये चेंज को। और उसके बाद 3 दिन, सैटरडे, संडे और मंडे, 3 दिन आपका वर्कफोर्स क्या रह सकता है, बिल्कुल सेम रह सकता है ना। तो कहने का मतलब कि मैक्सिमम नंबर ऑफ, हम क्या निकाल रहे थे क्वेश्चन में कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव डेज ड्यूरिंग द मंथ दैट द नंबर ऑफ मेन दैट केम टू वर्क रिमेन सेम। तो आप बोलोगे कि एक वीक में 3 दिन सेम रह सकता है, ठीक है।
तो एक में 3 दिन सेम रह सकता है, ठीक है। ऑल ऑफ यू गॉट दिस? देखो, बाइंग अनअकैडमी प्लस वुड अलाउ मी टू एक्सेस ऑल द कंटेंट। अनअकैडमी प्लस का सब कंटेंट, हाँ ऑब्वियसली बहुत सारे सेट है, 500 प्लस सेट है, एलआरडी के सेट्स है, सारे तुम एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। बोलो क्लियर एवरीवन? मतलब 3, मैं क्या बोल सकता हूं कि 3 दिन आपका वर्कफोर्स सेम रह सकता है, ठीक है। तो फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, तो 3, और सॉरी फ्राइडे नहीं, फ्राइडे से सैटरडे 0% चेंज, फ्राइडे से सैटरडे 0% चेंज, ठीक है। सैटरडे से संडे 0% चेंज, और संडे से मंडे 0% चेंज, ओके। हाँ मतलब 3 दिन वर्कफोर्स सेम रहेगा, कहने का मतलब ये क्या है, ठीक है। फ्राइडे, सैटरडे और संडे 3 दिन आपका वर्कफोर्स क्या रहेगा, सेम रहेगा, ये बताना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। 3 दिन सेम रहेगा, 66 66 66, ये बताना चाह रहा हूं। ऑल ऑफ यू गॉट दिस? अरे मैं बोल रहा हूं कि अगले एक मंडे से अगले मंडे तक, कॉमन सेंस लगा करो ना, एक मंडे से लेके अगले मंडे तक की बात हो रही है, ठीक है। तो मंडे से तुम्हारा ट्यूसडे तक ये चेंज आया, तुम्हारा ट्यूसडे से तुम्हारा 3 बार 0% का चेंज हो सकता है ना यार। फ्राइडे से सैटरडे 0% का चेंज, सैटरडे से संडे 0% का चेंज, और संडे से मंडे 0% का चेंज, है ना। तो 3 बार 3 टाइम्स 0% का चेंज हो सकता है ना, ये बोलना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। अभी आगे आते हैं, मैं तुमको भी सेट समझा रहा हूं। अभी क्वेश्चंस पे टिपिकली आते हैं, 3 या 4 क्वेश्चन का आंसर ही नहीं है, ठीक है। काफी ट्रिकी, ये काफी ट्रिकी सेट है, ये सेट कर जब कंप्लीट कर लोगे ना तो तुमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इट्स अ वेरी ट्रिकी सेट, ओके। तो ऐसे दिमाग, जब तक क्वालिटी सेट्स नहीं करोगे ना तब तक दिमाग नहीं खुलेगा एलआरडीए में, और जब तक दिमाग नहीं खुलेगा ना तो कैट में कैसे तो सोच लोगे एक ही बार वहां पे तुम लोग सर कैट देने जाना है, हम वहां पे एकदम हाई लेवल से एक ही बार में कर लेंगे, कैसे? वो तुमको पूरा ईयर लॉन्ग प्रैक्टिस है तभी ना यार। ईयर लॉन्ग तुम 500 600 700 सेट्स करोगे, ठीक है, पूरे साल भर अच्छे अच्छे क्वालिटी सेट्स करोगे, टाइम स्पेंड करोगे सेट के साथ, समझोगे ना वहां पे कैट पे दिमाग रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। क्लियर एवरीवन? अभी आगे बढ़ाएं, ठीक है। अब यहां पे नहीं, अभी 3 आंसर नहीं है इसका, ठीक है, इसलिए बता रहा हूं कि इसका आंसर 3 4 नहीं है, ठीक है। अब देखो यहां पे ना एक और थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी पॉइंट है। अब देखो यहाँ पे ट्रिकी पॉइंट क्या है कि व्हाट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव डेज ड्यूरिंग द मंथ दैट द नंबर ऑफ मेन दैट केम टू वर्क रिमेन्ड सेम, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या देखना है ना कि यहाँ पे बात हो रही है पूरे मंथ की, कहां बात हो रही है, पूरे मंथ की बात हो रही है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ऑब्जर्व, देखो क्या करना था, यहाँ पे ऑब्जर्व हमें ये करना है कि हमने ये तो देख लिया कि एक बार में 3 बार 0% का चेंज तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक बार में 0% का चेंज तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। बट अब कहने का मतलब बेसिकली ये है कि अगर 0% का 3 बार हुआ, बट आपके पास यहाँ देखो, आप ना यहाँ पे मंडेज को ऑब्जर्व करो। 4th अप्रैल मंडे है, 11th अप्रैल मंडे है, 18th अप्रैल मंडे है, और 25th अप्रैल मंडे है। अगला मंडे कब आएगा? अगला मंडे कब आएगा? 2nd ऑफ मे को, है ना। 2nd ऑफ मे वुड बी मंडे, अगेन आफ्टर 7 डेज एक और मंडे आएगा, आएगा, राइट। अच्छा ना, अब मुझे एक बात बताओ यहाँ पे, टेल मी कि हमारे पास जो सेट का रूल दिया हुआ था कि ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल ये जो भी आपका वर्कफोर्स 1/3 से रिड्यूस हो रहा है, या वर्कफोर्स आपका 50% से बढ़ रहा है, विमेन के केस में और मेन के केस में, ये तो सिर्फ अप्रैल मंथ के लिए दिया हुआ था। ये कब दिया हुआ था? ये सिर्फ अप्रैल मंथ के लिए दिया हुआ था ना, ठीक है। सो इट वाज ओनली गिवन फॉर अप्रैल मंथ। तो अगर ये सिर्फ अप्रैल मंथ के लिए दिया हुआ था तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं यार, कि हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि, देखना इस बात को, कि आप बोलोगे कि जो 25 अप्रैल को मंडे आया था, तो 25 अप्रैल के बाद मंडे जो आया था, अब जो नेक्स्ट मंडे 2nd में तक आएगा, क्या दोनों पे ये रूल एप्लीकेबल है? क्या 2nd में को भी आपका वर्कफोर्स रिड्यूस होगा 1/3 से? क्या 2nd में को भी आपका वर्कफोर्स रिड्यूस होगा? नहीं, नहीं एप्लीकेबल है, क्योंकि ये सिर्फ अप्रैल के मंडेज के लिए दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ है?
जो 1/3 वर्क फोर्स रिड्यूस हो रहा है ना, ये सिर्फ अप्रैल के मंडे के लिए दिया हुआ है। दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पे क्या है ना, हमारे पास 25 से लेके 30 अप्रैल तक का फ्री एक्सेस है, बिल्कुल ठीक है। फ्री एक्सेस कहने का मतलब ये है कि हम इसको अपने तरीके से माउल्ड कर सकते हैं, ठीक है। यहीं पे तुमको मैक्सिमाइज करने का फंडा आएगा, ठीक है। अब देखो हम क्या बोलेंगे कि जो आपने ये मंडे कहा था ना, मंडे, तो लेट से जो हम ये मंडे से मंडे बोल रहे थे यहाँ पे, लेट से कि ये मंडे हम बात कर रहे हैं 18 अप्रैल से लेके 25 अप्रैल का, ठीक है। सबको ध्यान देना यहाँ पे, हम बात मान लो हम बात कर रहे हैं 18 अप्रैल से लेके 25 अप्रैल का, ये 18 अप्रैल का मंडे और ये 25 अप्रैल का मंडे, राइट। सबको ध्यान देना यहाँ पे। अब मुझे बताओ कि अगर 25 अप्रैल का, हाँ, अगर 25 अप्रैल का जो वर्क फोर्स है, ठीक है, वो 66.66 है, तो हम क्या चाहते हैं कि मैक्सिमम कितने दिन तक वर्क फोर्स सेम रह सकता है। तो अगर 25 अप्रैल का वर्क फोर्स कितना है आपका, बोलोगे कि अगर 25 अप्रैल को 66.66 है ना, 66.66 है, तो कहने से कि 26 अप्रैल को भी सेम रह सकता है मुझे, क्योंकि मेरे पास इसका क्या है, मुझे इसका बिल्कुल फ्री एक्सेस है इस 5 दिन का, इसका सेट में कोई पॉइंट ही नहीं दिया हुआ है, और हमें अप्रैल का मैक्सिमाइज कर, हम क्या ले सकते हैं, अच्छा मैक्सिमाइज कर दो, फिर ठीक है, हम बोलेंगे 26 को भी सेम था, क्योंकि हमें मैक्सिमाइज करना है, 27 को भी सेम था, 28 को भी सेम था, 29 को भी सेम रहेगा, और 30 को भी सेम रहेगा, राइट। तो आप बोलोगे कि हम इन सारे दिन ना हम बोल सकते हैं कि मेरा वर्क फोर्स कितना है, 66.66 ही है, बिल्कुल सेम है वर्क फोर्स मेरा, ठीक है। वही बता रहा हूं कि ये जो 10% का रूल एप्लीकेबल है ना, ये एनी बिटवीन एनी कॉन्सिक्यूटिव 2 डेज के लिए एप्लीकेबल है। तो आपको जब मैक्सिमाइज करना है कि आपका वर्क फोर्स सेम रहेगा, तो इस मंडे से अगले मंडे तक कोई चेंज तो होगा नहीं ना, 25 अप्रैल से लेके 2 मई तक जब कोई भी चेंज नहीं होगा आपका 10%, आपका कोई चेंज, जब 1/3 का रूल एप्लीकेबल ही नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई यहाँ पे 0%, इट्स रिटन दैट इट इज नॉट चेंजिंग मोर देन 10%, मतलब लेस देन 10% का चेंज है। तो लेस देन 10% में जीरो भी तो आता है ना, बोलो, लेस देन 10% का चेंज है, तो लेस देन 10% में जीरो भी तो आता है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये बाकी सारे दिन ना 0% चेंज हुआ, क्योंकि हम यहाँ पे बिल्कुल इंडिपेंडेंट है करने के लिए। तो आप बोलोगे सर इतने सारे दिन तक सेम रहा है ना, और फिर कब सेम रहा, अब देखो कब सेम रहा था, फ्राइडे सैटरडे संडे एंड मंडे, ठीक है। तो अगर अगर आपका मंडे 25 अप्रैल था, अगर आपका मंडे 25 अप्रैल था, तो आपका ये फ्राइडे कब होगा, जल्दी बोलो। अगर आपका मंडे 25 अप्रैल को है, तो आपका फ्राइडे कब होगा, 22 अप्रैल को होगा, है ना। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 22 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल से लेकर सारे दिन, 22 अप्रैल से लेकर सारे दिन क्या है मेरा, वर्क फोर्स सेम। हम क्या बोलेंगे कि 22 अप्रैल को भी, तो 22 अप्रैल है ना, 23 अप्रैल, 24 अप्रैल एंड देन 25 अप्रैल, मतलब हर दिन मेरा वर्कफोर्स क्या था, 66.66 ही रह गया, है ना। तो मेरा सवाल था कि एक साल में इस अप्रैल मंथ में मैक्सिमम कितने दिन आपका वर्कफोर्स सेम रहेगा। तो आप बोलोगे हमारा आंसर क्या होगा, 9 डेज, 9, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 डेज तक हमारा क्या रहेगा, वर्कफोर्स सेम रह सकता है। सो 9 वुड बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, समझे। तो ये सब गलतियां तुमको कब याद रखोगे, क्योंकि तुमने ऑलरेडी एक्सेस कर लिया है। तो अगली बार जब कोई ट्रिकी सेट रहेगा ना, तो दिमाग चलता है कि हम ना डायरेक्टली, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे, अगर बहुत लोग सेट को क्रैक भी करते हैं ना, तो बहुत लोग यहाँ पे आंसर 3 या 4 लिखे आए थे कि 1 2 3 4 लिखे आए थे। बट अब तो दिमाग चलेगा कि डायरेक्टली अगर तुमको नेक्स्ट टाइम कोई सिमिलर सेट मिलेगा, तो तुम्हारा दिमाग चलेगा ना यार कि नहीं हमने ऐसा सेट क्लास में किया था। एक उसमें कुछ और भी ट्रिक है, एक बार चेक कर लेते हैं कि कहीं पे कोई डेज का फ्री एक्सेस तो नहीं है, कोई इंडिपेंडेंट एक्सेस तो नहीं है, तो आपको दिमाग चलना चाहिए, इसलिए पढ़ना जरूरी है। ओके,
हाँ, इसके बाद बहुत लोग यहाँ पे एक और गलती करते कि यहाँ पे x लेके सॉल्व करेंगे, तो आगे बुरा फंसेंगे आगे वाले क्वेश्चंस में, ठीक है। तो ये 2-3 अच्छे कॉन्सेप्ट है इसमें। देखो मैंने क्या बोला कि आपका मैक्सिमम जो आपको ना एक मंडे, देखो बताता हूँ मैं, आई रिपीट इट वंस, समझना एक बार वापस से, ठीक है। तो मैंने क्या समझाया कि किसी मंडे से, अप्रैल के किसी मंडे टू मंडे में टोटल चेंज कितने का हो रहा है, 1/3 का हो रहा है। 1/3 का मतलब क्या है, 33.33% का चेंज है ना। तो अगर 1/3 का मतलब 33.33% का चेंज है, तो आपका जो वर्कफोर्स है अगर वो 100 था, तो 100 से 66 मिनिमम कितने दिन में आ जाएगा। तो आप बोलोगे कि अगर मैं, क्योंकि मेरे पास मेरे को अलाउ नहीं है कि मैं 10% से ज्यादा का चेंज लूं, ठीक है। तो ये चेंज कितने का आएगा, तो आप बोलोगे 100 से इट कैन गो मैक्सिमम 4 दिन लगेंगे। सुन लो ना, तो आप बोलोगे कितने मैक्सिमम पे 4 दिन लगेंगे, 1 2 3 एंड 4। तो 4 दिन में आपका अगर 10-10 से भी करोगे तो 4 दिन में आप 100 से 66.66 पहुंच सकते हो, ठीक है। मतलब अगर हमने स्टार्ट किया था मंडे को, तो हम कब पहुंचेंगे, फ्राइडे को। अगर हमने स्टार्ट किया था 18 अप्रैल को, तो हम कब पहुंचेंगे, 22 अप्रैल को। तो अगर 18 अप्रैल को मेरा वर्कफोर्स 100 था, तो 22 अप्रैल को मेरा वर्कफोर्स कितना होगा, 66.66 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने, और 22 जो हमारा हमारा रिक्वायरमेंट क्या था, हमारा यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या था, ठीक है। हमारा रिक्वायरमेंट ये था यहाँ पे कि 18 अप्रैल से लेके 25 अप्रैल तक हमारा 100 से 66.66 होना चाहिए। तो हमने इसको 4 दिन में अचीव कर लिया, है ना, 10% का रिक्वायर्ड चेंज करके। तो अगर हमने इसको 4% में अचीव कर लिया, तो इस 4% में आप बोलोगे क्या होगा, तो इन दिस 4%, 4 डेज में आपका 22 अप्रैल को कितना आ गया, आपका 22 को वर्कफोर्स 66.66 आ गया, है ना। रिक्वायरमेंट क्या है कि 25 को इतना रहना चाहिए, तो सेम रह गया। और उसके बाद अगर रिक्वायरमेंट ही नहीं था, हम क्या बोल सकते हैं, मैक्सिमम कितने दिन तक वर्कफोर्स सेम रह सकता है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 9 डेज तक आपका वर्कफोर्स क्या था, सेम रह सकता है, ठीक है। बोलो, इज दिस क्लियर टू एवरीवन नाउ, अभी सबको क्लियर है, सबको क्लियर है ना, शुड बी क्लियर टू एवरीवन, सबको क्लियर होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। जैसे फंडा सीखो, अच्छे से सीखो कि दोबारा फिर गलती ना हो अगले बार ऐसा क्वेश्चन में, ठीक है। इतना हाई क्वालिटी सेट्स मतलब मिल जाए तो उसको थोड़ा रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है, कि समझेंगे उसका फंडा क्या है, कभी रिपीट कभी गलती ना होना चाहिए, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसका क्वेश्चन 2 यहाँ पे देखो नाउ। अब जैसे क्वेश्चन 2 इसका क्या है देखना, यहाँ पे लुक एट द क्वेश्चन 2, सॉरी ये तो अगला आ गया, कहाँ गया है, ये देखो, ये इसका क्वेश्चन 2 है। देखो क्वेश्चन 2 यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मेन दैट केम टू द फैक्ट्री ऑन 12th वाज 49, है ना, तुम्हारा 49 दिया था, ठीक है। अब देखो जरा, इस वाला ट्राई करो 2 मिनट के लिए। 18 से क्यों स्टार्ट किया, मतलब सारे मंडे को सेम ही रहेगा, हर मंडे से अगले मंडे आने के लिए, ठीक है। आपका यही रहेगा कि आपका वर्कफोर्स कहाँ चाहिए, रिड्यूस होना चाहिए 1/3 से, ओके। तो हमारे पास 25 से 30 अप्रैल का बिल्कुल फ्री एक्सेस था, वहां वहां उन डेज को हम अपने तरीके से यूज कर सकते हैं, है ना। इसलिए हमने 18 वाले वीक से स्टार्ट किया, क्योंकि हमारे पास 25 से 30 वालों का हम यूज कर पाते ना। हमारा क्वेश्चन क्या था कि कितने कॉन्सिक्यूटिव डेज हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव डेज, तो मैक्सिमम कितने यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव डेज है, ये हमारा क्वेश्चन था, ओके। कम इन प्लस का शोभित, कम एट 10 PM शोभित, ओके।
ट्राई करो जरा, सोचो इसमें, थिंक फॉर 2 मिनट्स। मैंने तुमको पूरा सेट समझा दिया है, ठीक है, अब बस तुमको थोड़ा सोचना है, थोड़ा सा सोचो जरा। एवरेज 250 कहाँ पे वेट लिस्टेड है, किस कॉलेज में? डिपेंड करता है, पढ़ने का मन तो पढ़ सकते हो, ऐसा कोई बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी को मिस तो हो नहीं रहा है। 4 इज एन एवरेज कॉलेज, ठीक है, तो अगर पढ़ने का मन जब 1 साल का पढ़ सकते हो, कैन ट्राई फॉर बेटर कॉलेजेस, ओके। चलो, एनीबॉडी विद द आंसर गाइस? एनीबॉडी विद द आंसर? और जब पोलिंग करते हैं इसकी, तो फिर तुम्हारे पास खुद तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर है युगल, तब आंसर तुम्हारे क्वेश्चन का, तो तुमको तब तुम लेना ही पड़ेगा एडमिशन, तो बताओ और क्या ऑप्शन है? तो फिर ले लो एडमिशन। हंसे 8% पोलिंग हुई है इस क्वेश्चन में। देखो देखो, यहाँ सवाल देखो क्या है। So number of men that came to the factory on April 12th was 49. If it is known that on at least one day of the month, all the men working in the factory came to the factory, what is the maximum possible number of men working in the factory? ठीक है, अब मुझे पहले इसका लॉजिक बताओ कि मैक्सिमाइज कब होगा, मंथ के एंड में कि मंथ के स्टार्ट में? मंथ के स्टार्ट में होगा, राइट, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि आपका जो यहाँ जो आपका वर्कफोर्स क्या हो रहा है, योर वर्कफोर्स इज रिड्यूसिंग बाय 1/3, रिड्यूसिंग बाय 1/3, 1/3, ठीक है। तो अगर आपका वर्कफोर्स डिक्रीज होता जा रहा है, तो आपका मैक्सिमम कब होगा? मंथ के स्टार्ट में आपका क्या होगा? मैक्सिमम होगा ना। अगर मंथ के स्टार्ट में ये मैक्सिमम होगा, तो आप मुझे ये बात बताओ कि अब मुझे क्या लिखा था कि 12 अप्रैल को इट वाज 49, ये लिखा था ना कि 12 अप्रैल को इट वाज 49, राइट। तो कैन आई कैलकुलेट कि यार 11, अब 12 अप्रैल क्या था बताओ? आपको पता है कि 1 अप्रैल वाज फ्राइडे, हमें क्या पता है कि 1 अप्रैल वाज फ्राइडे, है ना। तो व्हाट वाज 12th? 4th अप्रैल वाज मंडे, 11th अप्रैल वाज मंडे, सो 12th अप्रैल वाज ट्यूसडे, राइट। अच्छा, तो 12th अप्रैल वाज ट्यूसडे, तो आप बोलोगे कि सर ये तो ट्यूसडे था, ठीक है। तो अगर ट्यूसडे को 12 था, तो मंडे 11th को कितना हो सकता है आपका वर्कफोर्स? मंडे 11th अप्रैल को आपका वर्कफोर्स कितना हो सकता है? तो आपको क्या पता है कि एक दिन में ना मैक्सिमम 10% का डिक्रीज है। व्हाट इज 18, ये सब छोड़ दो अभी। अब बोलोगे एक दिन में ना मैक्सिमम 10% का डिक्रीज कर सकता है, ठीक है। तो 10% का डिक्रीज का मतलब बेसिकली अगर आप बोलोगे कि एक दिन में मैक्सिमम 10% का, मान लो 11th का निकाल रहे हैं हम, मुझे 11th का x है, 12th को 49 हो गया, और आप बोलोगे कि मैक्सिमम 10% का डिक्रीज कर सकता है, मैक्सिमम,
तो कितना होगा बताओ? तो आपको पता है ना, यू नो दिस चेंज राइट, ए से बी क्या होता है 1/10 का डिक्रीज, तो बी से ए क्या होगा, चलिए बोलो बी से क्या, ए क्या होगा बी से ए, हाँ 1/9 का इंक्रीज है ना, तो 1/9 का इंक्रीज होगा, ठीक है, बिकॉज n/d+n का डिक्रीज विल बी ऑलवेज अकम्पनीड बाई n/d का इंक्रीज, ठीक है। तो मैं बोलूंगा यहां से यहां 10% का डिक्रीज है, तो यहां से यहां क्या होगा 1/9 का इंक्रीज होगा। 49 का 1/9 कितना हो गया, तो 49 का 1/9 कितना हो गया, तो 40 वैल्यू कितना होगा, ये वैल्यू कितना हो गई 49 पे 1/9 का इंटरनेट 10/9 कितना हो गया आपका 490/9, दैट इज 54 पॉइंट समथिंग, है ना, 54 पॉइंट समथिंग आ रहा है, दैट मींस x की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है यहाँ पे, x की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है यहाँ पे 54 हो सकती है, 54 राइट, है ना, क्योंकि चेंज एग्जैक्टली 10 का नहीं है, चेंज 10 से कम का भी हो सकता है, तो हमें तो इंटीजर चाहिए ना, तो 54 आप बोलोगे आपका जो वर्कफोर्स है वो 10% से डिक्रीज किया, दैट मींस x की मैक्सिमम वैल्यू कैन बी 54 हियर, ओके, तो एक मतलब ठीक है x की मैक्सिमम वैल्यू 54 हो जाएगी, यहाँ पे हम लिखते हैं कि x की मैक्सिमम वैल्यू इज 54, तो बोलोगे यहाँ पे 54 था वर्कफोर्स, ठीक है। अब बोलो ये क्या था, ये तो मंडे आ गया ना, तो हम इस मंडे से डायरेक्टली अगला मंडे जंप कर सकते हैं, तो आप बोलोगे कि यार मंडे 4 को कितना हुआ होगा, मंडे 4 अप्रैल को कितना हुआ होगा, चलिए बोलो 36, बढ़ रहा है घट रहा है, उल्टा चल रहा है, ये घट रहा है ना, तो आप बोलोगे यहाँ पे क्या हुआ होगा मंडे 4 अप्रैल, तो 4 अप्रैल से 11 अप्रैल कितना है, आपको पता है कि 1/3 का डिक्रीज हो रहा है, तो 1/3 का डिक्रीज का मतलब क्या है, इधर से इधर क्या होगा 1/2 का इंक्रीज होगा ना, तो ये नंबर कितना था 54, 54 पे 1/2 का इंक्रीज, 54 इंटू 3/2 दैट इज इक्वल टू 81, ठीक है, डायरेक्टली करो ना, 54 का हाफ इज 27, दैट इज 81 हो गया, ठीक है। तो आप बोलोगे ये आपका 81, दैट मींस यहाँ पे इस मंडे को द वर्क फोर्स कैन बी मैक्सिमम 81 पीपल, अरे 1/2 का इंक्रीज है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है ना 1/2 का इंक्रीज, 1x पे तुमको 1/2 का इंक्रीज करना है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है x इंटू 3/2 होता है ना, y पे तुमको अगर 1/5 का इंक्रीज करना है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है y इंटू 6/5 होता है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर मीन्स क्या होता है हाफ का इंक्रीज, दैट इज 1 + 1/2, 1/5 का इंक्रीज दैट मीन्स 1 + 1/5, है ना, देखो ना 50 पे अगर मेरे को हाफ का इंक्रीज करना है कितना होगा 75 आएगा, कैसे आएगा 50 इंटू हाफ का इंक्रीज, हाफ का इंक्रीज मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होता है 1 + हाफ दैट इज 3/2, तो बोलोगे 50 इंटू 3/2 कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, तो 75 आ जाएगा ना, वही 50 पे हाफ का इंक्रीज मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज 3/2, ठीक है। देखो फिर से रिपीट कर दे रहा हूं मैं देखो मैं क्या बोल रहा हूं आपको, कि मैंने बोला कि अगर अप्रैल 12 कितना है 49 है, ठीक है, सबको देखना, ठीक है, तो आपको पता है कि अप्रैल 12 49 है, राइट, तो इस केस में क्या होगा अगर अप्रैल 12 49 है, तो अप्रैल 11 में कितना हो सकता है, हमें मैक्सिमाइज, हमें क्या करना है मंथ की स्टार्टिंग में मैक्सिमाइज करना है, तो मैक्सिमाइज कितना होगा, तो बोलोगे कि आप डायरेक्टली बोल सकते हो ना कि आपको पता है कि इधर से इधर मैक्सिमम 10% का डिक्रीज हो रहा है, तो अगर 10% का अगर आपका यहां से यहां क्या हो रहा है 10% का डिक्रीज हो रहा है, तो यहां से यहां क्या होगा आपका 1/9 का इंक्रीज होगा ना, ठीक है, 1/10 का डिक्रीज, तो 1/9 का इंक्रीज, तो 49 का 1/9 कितना आएगा, जो बोलोगे 49 पे कितना होगा 49 पे 1/9 इंक्रीज कर दिया, तो 49 इंटू 1 + 1/9, सो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 10/9 कितना हो गया, अब बोलोगे 54 पॉइंट समथिंग आ रहा है, दैट मीन्स इस समय मंडे को 11 अप्रैल को कितने मैक्सिमम मेन हो सकते हैं, यहाँ पे 54 मैक्सिमम मेन हो सकते हैं, ठीक है। और हम एक मंडे से अगला मंडे जंप कर सकते हैं, हमको क्या पता है हर मंडे को वर्कफोर्स कितना हो रहा है, हर मंडे को वर्कफोर्स इज रिड्यूसिंग बाय 1/3, है ना, तो इस मंडे से इस मंडे क्या हुआ 1/3 का डिक्रीज आया, इस मंडे से इस मंडे क्या होगा 1/2 का इंक्रीज आएगा, तो 54 का हाफ करके कितना आएगा इंक्रीज, ठीक है, तो बोलो कितना आ गया आपका 81 आ गया था, बोलोगे यहाँ पे आपका 81 आ गया, बोलो ठीक है, ऑल वी गॉट दिस 81 आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे कहां पहुंचना है, मुझे पहुंचना है मंडे को, मुझे कब पहुंचना है देखो मुझे ना
मंथ के स्टार्टिंग को मैक्सिमाइज करना था, राइट? ठीक है, तो मुझे कहां पहुंचना है? मुझे मंडे को फर्स्ट, मुझे क्या पता है कि मंथ के स्टार्टिंग को ना मैक्सिमम होगा, तो मंडे 1 अप्रैल को मुझे मैक्सिमाइज करना है ये वैल्यू। अब क्या बोलोगे? अब क्या बोलोगे? तो अब बोलोगे इधर से इधर क्या हो रहा है, हर बार क्या हो रहा है? आपको पता है हर बार इधर से इधर 10% का डिक्रीज आ रहा है ना? तो अगर 10% का डिक्रीज आ रहा है मतलब 1/10 का डिक्रीज आ रहा है, तो इधर कितने का इंक्रीज आएगा? तो 1/9 का इंक्रीज आएगा। बोलो यस और नो, है ना? अगर इधर से इधर 1/10 का डिक्रीज है, तो इधर से इधर क्या होगा आपका? 1/9 का इंक्रीज जाएगा। तो अब यहाँ पे 1/9 का इंक्रीज करो यहाँ पे, तो 89 पे 1/9 का इंक्रीज, बताओ संडे थर्ड को कितना बन जाएगा? संडे थर्ड को कितना बन जाएगा बोलो यहाँ पे? तो 89 इंटू 81 इंटू 1/9 का इंक्रीज, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 10/9, तो बोलोगे 90 हो गया, बोलोगे संडे को 90 हो गया। फिर क्या हो जाएगा आपको? फिर क्या हो जाएगा? सैटरडे, सॉरी मंडे नहीं है, ठीक है, सैटरडे सेकेंड को कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सैटरडे सेकेंड को कितना हो जाएगा? अगेन यहां से यहां 1/9 का इंक्रीज, तो 90 का 1/9 इज 10, इट बिकम्स 100, है ना? और फिर यहां से क्या होगा? अगेन 1/9 का इंक्रीज, तो 100 का 1/9 कितना होता है? सो 100 इंटू 1/9 इज 11.11, तो 11.11 का इंक्रीज, तो मैक्सिमम कितना जा सकता है? इंटीजर वैल्यू कैन बी 111। तो फ्राइडे 1 अप्रैल को द मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? 111। सो 111 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑल ऑफ यू गॉट दिस? बोलो, सबको क्लियर है? तो मुझे मैक्सिमाइज करना है ना, तो हम तो उसको बढ़ाते जाएंगे। 1 से 3 हमको मैक्सिमाइज करना है, तो हमको पता है कि 10% से बढ़ सकता है, हम बढ़ाते जाएंगे उसको, हमको मैक्सिमाइज करना है यहाँ पे, ठीक है? अरे सिंपल है। अब रिकॉर्डिंग देख लेना, एक ही चीज लॉजिक है, फिर वही रिपीट करूंगा, ठीक है? अब रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है? 49 में मैंने क्या बोला? पहले 1/9 का इंक्रीज, तो मंडे को 54 हो गया। मंडे से मंडे जंप कर सकते हैं कि मंडे से मंडे कितना हो गया? 1/3 रिड्यूस हो रहा है, तो मंडे को 81 हो गया। अब 10% का डिक्रीज हो रहा है, तो 10% का डिक्रीज हो क्या होगा आपका? इधर इधर से इधर 1/9 का इंक्रीज, 1/9 का इंक्रीज और 1/9 का इंक्रीज, है ना? तो अगर वैल्यू ट्रिपेंशन में जाएगा 111 आ जाएगा, तो 111 वुड बी द आंसर। अगले क्लास के लिए है टाइम है 5-5 से अभी, ठीक है? तो तब तक और क्वेश्चन बता देंगे हम लोग। ऑल ऑफ यू गॉट दिस यार? सबको क्लियर बताइए वाला क्वेश्चन? पक्का है ना? बहुत बढ़िया। थर्ड में आ जाओ। हाँ, 2 स्पेशल क्लासेस, 4 से 5, 5 से 6। चेंज करना पड़ेगा क्योंकि स्पेशल क्लास ऐसे से 1 घंटे का होता है। लुक एट इस थर्ड क्वेश्चन, लिंक डाल दूंगा यहाँ पे। लुक एट इस थर्ड क्वेश्चन गाइस। हम्म, चलो इसकी पोलिंग करेंगे। 2 मिनट टाइम लो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। टेक टाइम ऑफ 2 मिनट्स। चलो ट्राई करो सॉल्व करने का इसको। थर्टी 35 बोल रहा है।
मैक्सिमाइज करना है रे, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ वुमेन बढ़ाना है। पोलिंग करेंगे, वन मोर मिनट। कर रहे हैं। तुम लोग गलती ही करोगे, पता है मेरे को, पोल जितना तुम लोग कॉन्फिडेंटली कर रहे हो ना, मेरे तुम लोग गलती ही करोगे। तुम लोग को जानता, तुम लोग से डेली तुम लोग से मिलना है, ठीक है? तुम लोग से रग रग से वाकिफ हूं मैं। ग्रुप नहीं देखता हूं मैं। डैम क्यों लिख रही है, गूगल पे क्यों नहीं किए, मुझे नहीं पता है, क्या सब पता है। देखो देखो, अब यहाँ पे इसकी पोलिंग करते हैं हम लोग। बच्चों नमन सीख जाओ तुम अभी। चलो फर्स्ट की पोलिंग करते हैं। देखो इसका आंसर आएगा 84, ठीक है? अब देखो ये क्या चाहता है, देखो देखते हैं यहाँ पे कैसे आएगा, ये देखो। तो a certain number of men and women work in a factory which was open on all days of a particular year, सेमी सेट है, ठीक है? सारा पॉइंट को याद है, ये 33 1/3 रिड्यूस कर रहा है, ये 50% से, ये 10% से, राइट? अब देखो यहाँ पे हमें आना है विमेन के केस में। हमको क्या पता है कि अप्रैल 7 को ना यहाँ पे कितने हैं यहाँ पे, व्हाट इज अप्रैल 7 गाइस? तो आपको ना पहले मंडे को आना पड़ेगा, ठीक है? तो आपको पता है कि ये मैक्सिमाइज कब होगा, मंथ के एंड में कि मंथ के स्टार्ट में? मंथ के एंड में कि मंथ के स्टार्ट में? मंथ के एंड में क्या होगा आपका, मंथ के एंड में मैक्सिमाइज होगा, है ना? तो अगर मंथ के एंड में मैक्सिमाइज होगा तो आप बोलोगे ये मैक्सिमाइज कितना होके जाएगा, भी कितना होके जाएगा? तो बोलो ठीक है, पहले आते हैं कि व्हाट वाज अप्रैल 7। तो आपको पता है कि 4th अप्रैल वाज मंडे, तो 7th वुड बी अ थर्सडे, है ना? और 7th अप्रैल को क्या है यार, वर्कफोर्स 19 है, कितना है, 19 है। और इधर इनका इनका मंथ के फॉरवर्ड में इंक्रीज हो रहा है ना, ठीक है? हाँ, अभी इनका मंथ के फॉरवर्ड में इंक्रीज हो रहा है ना, तो 8 अप्रैल को कितना होगा वर्कफोर्स? तो बोलोगे ये 10% से इंक्रीज कर जाएगा, तो ये देखो सिंपल है, तो 10% से इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है? तो कितना पहले मंडे तक पहुंचना है ना, पहले को आना पड़ेगा, पहले मंडे तक पहुंचना है हमको। तो बोलो कितना होगा मंडे को, बोलोगे 20.9 हो जाएगा। तो 20.9 मतलब कितना, 20 ले सकते हैं मैक्सिमम, तो आई कैन से मैक्सिमम 20 वर्कफोर्स है आपका, ठीक है? फिर 9th अप्रैल को वर्कफोर्स कितना हो जाएगा, बोलोगे 9th अप्रैल को वर्कफोर्स कितना हो जाएगा, 22, फिर 10% से बढ़ जाएगा, है ना? और फिर 10th अप्रैल को वर्कफोर्स कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 10th अप्रैल को वर्कफोर्स हो जाएगा वापस से 2.2 से बढ़ जाएगा, 24 हो जाएगा, ये मैक्सिमम 24 हो जाएगा। और फिर 11th को कितना आएगा, तो बोलोगे 11th मंडे है हमारा, ठीक है? आई वाज सॉरी, वो 11th ईयर, 11th इज मंडे। अरे मैक्सिमाइज करने तो जीरो कैसे लेंगे, ठीक है? तो मंडे को कितना आएगा, तो बोलोगे अगेन 24 बढ़ गया, 26 हो जाएगा, राइट? अब हमको यही मंडे मेरा यहाँ पे केयरफुल स्टेक है यहाँ पे, राइट? मंडे इज माई केयरफुल स्टेक, वाई? बिकॉज
हमको देखना है कि मंडे से मंडे क्या हुआ होगा ना, जो विमेन का वर्कफोर्स है वो 50% से इंक्रीज कर रहा है। ये तो पक्की बात है ना, वो 10% तो भले अप्रोक्सीमेशन है, बट मंडे से मंडे हमारा 50% इंक्रीज कर रहा है। तो आप बोलोगे क्या ये, अब अगर 11 अप्रैल को 26 वर्क एक्स है, तो एक वीक पहले 4 अप्रैल को वर्क एक्स क्या हुआ होगा? सबको ये भी धोखा खाए हो, 4 को वर्क एक्स क्या हुआ होगा? 13 हो जाएगा। वाह वाह वाह, क्या बढ़िया बताया तुम लोग। 50% का जो इंक्रीज होगा वो 13 से बढ़ के 26 हो जाएगा। मतलब अपना आंसर अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए कुछ भी बोल दोगे नहीं। अब देखो बाकी लोग 52 लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया, आपको और भी क्लैपिंग बनती है। देखो यहाँ पे तुम्हारा 26 है ना, तो ये तुम्हारा क्या हो रहा है, यहां से यहाँ 50% से इंक्रीज होके आ रहा है। तो जो भी ये वैल्यू था ये 50% से बढ़ गया, तो क्या 26, क्या ये वैल्यू इंटीजर आएगा? इट इज नॉट एन इंटीजर, इंटीजर है ही नहीं। अरे ये तो तुम्हारा एग्जैक्ट है ना, समझ रहे हो बात को? ये तुम्हारा, ये अप्रोक्सीमेशन थोड़ी ही है। जो 50% का इंक्रीज है ये तो एग्जैक्ट इंक्रीज है ना। लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? ये एग्जैक्टली 50% से इंक्रीज करता है। तो ये तो एग्जैक्ट इंक्रीज है ना, ये अप्रोक्सीमेशन है क्या? यहां लिखा हुआ है नॉट मोर देन 10%, यहां क्या लिखा था? नॉट मोर देन 10%। दैट मीन्स यहां पे लेस देन 10% कुछ भी हो सकता था यहां पे, बट ये तो एग्जैक्ट 50% है ना। तो बोलो किसी भी हाल में, किसी भी हाल में 11th को इनका वर्कफोर्स 26 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, ठीक है। तो किसी भी हाल में 11th को इनका वर्कफोर्स 26 नहीं हो सकता है, राइट। तो इसका मतलब बेसिकली, और जो लोग 13 बोले थे गाइस प्लीज, 13 से 26 जो होता है ना, ये 100% का इंक्रीज होता है, ठीक है। देखो तो ना ये तुम्हारा तो बेसिकली क्या है कि तो अब कहने का मतलब तुम्हारा बेसिकली ये है कि तुम्हारा ये 10 मतलब ये हमें क्या था, हमको क्या पता है कि ये 10% का इंक्रीज है, राइट। ये इंक्रीज कितना है? लेस देन इक्वल टू 10%। सुनो सुनो सुनो, लेस देन इक्वल टू 10%। एंड ये चेंजेस कितने हैं तुम्हारे यहाँ पे? तुम्हारे यहाँ पे चेंजेस हैं लेस देन इक्वल टू 10% के चेंजेस है। तो अगर हम 10% मैक्सिमम भी कर लें तो कितना आ रहा है? 26 आ रहा है। बट 26 तो हो नहीं सकता, मतलब ये वैल्यू क्या होगी? दिस वैल्यू मस्ट बी लेस देन 26, है ना। अब लेस देन 26 में 50% मतलब 1/2 का इंक्रीज। तो ऐसा कौन सा वैल्यू जो इंटीजर आएगा? तो बोलोगे 24 आएगा। क्या आएगा? 24 आएगा, ठीक है। सो 24 वुड बी द वैल्यू। हाँ, तो ये निकालना आपका सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या था, जरूरी था कि 24 इसकी यहाँ पे वैल्यू आएगी। ओके, देखो पहले यहां तक सबको समझ में आया? क्या समझ में नहीं आया? 26 सेल्सियस होगा, कोई पता है 26 सेल्सियस होगा? 26 नहीं हो सकता ना, इट कांट बी 26। 26 अगर होगा तो इस मंडे से इस मंडे में एग्जैक्टली 50% का इंक्रीज आना चाहिए। तो 50% का इंक्रीज कैसे आएगा? बताओ बताओ, 26 50% का इंक्रीज कैसे आएगा? अगर इस मंडे को x था तो 1/2 का इंक्रीज, x इंटू 3/2 इज 26। क्या x तुम्हारा इंटीजर आ रहा है क्या? x is 52/3, x is not an integer। तो नंबर ऑफ वुमेन इंटीजर कैसे नहीं होंगे यार? ठीक है। तो हम बोलोगे बोलोगे सर यहाँ पे गलती क्या किए? गलती कुछ नहीं किए, यहाँ पे बस अप्रोक्सीमेशन किए कि हम क्या ले रहे थे। हमको पता है कि ये लेस देन 10% ऑफ केसेस है। ये क्या है? लेस देन 10% केसेस है। हम यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट लेके चल रहे थे। हम यहाँ भी 10 लेके चल रहे थे, यहाँ भी 10 लेके चल रहे थे, और यहाँ भी 10 लेके चल रहे थे। ओके, तो 10 से थोड़ा कम हो सकता है ना, तो वही तुम्हारा बोलोगे कितना? तो 24 आएगा। 3 का मल्टीपल क्या है? 3 का मल्टीपल
26 के जस्ट पहले मस्ट बी 24, तो 24 सही है। ऑल ऑफ यू गॉट दिस, बोलो अभी क्लियर है? हाँ तो अब मैक्सिमाइज करेंगे। अरे विमेन इंटीजर तो आना चाहिए नवनीत, मैक्सिमम मतलब क्या? विमेन को विमेन आधा कर दोगे, 52/3 कर दोगे विमेन को। अब अगला क्या है, बोलोगे 18th को मंडे क्या होगा? 18th को मंडे क्या होगा? तो बोलोगे अगर ये 24 था तो 24 से 50% का इंक्रीज, दैट मीन्स 36। 25th का मंडे क्या होगा? 36 से 50% का इंक्रीज, दैट मीन्स 54। ठीक है, और इसके बाद क्या बोलोगे? इसके बाद लगातार 5 दिन 10-10 पॉइंट का इंक्रीज करते, क्योंकि हमको मैक्सिमाइज करना है, तो आपको लगातार 5 दिन 10-10% का इंक्रीज करना है। तो आप बोलोगे अगर 25 अप्रैल को 54 था तो 26 को कितना हो जाएगा? 59, है ना? 10 मिनट बढ़ा दो कितना होगा? 5.4 बढ़ाओगे 59.4 मतलब 59 हो जाएगा। ठीक है, फिर 10 मिनट बढ़ा दो कितना हो जाएगा? 5.9, दैट मीन्स 64 हो जाएगा। फिर बढ़ा दो 10 बढ़ा दो कितना होगा तुम्हारा यहाँ पे? 6.4, दैट मीन्स 70.4, 70 हो जाएगा। ये कब होगा? 27th 28। फिर क्या होगा? बढ़ा दो 10% से 29th को, ये कितना हो जाएगा? 77 हो जाएगा। ठीक है, और फिर 30 तो कितना हो जाएगा? बढ़ा दो वापस 10% से, that becomes 84. 84 is the answer for this question. बुझे? बुझे समझे चमका कुछ? बताओ। चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्लास। अगले वाले क्लास में मूव करते हैं। मैंने देखो मैंने लिंक पिन कर दिया, अगले क्लास में पूछना। ठीक है, लेट्स आस्क इन द नेक्स्ट, जो डाउट होगा पूछना नेक्स्ट क्लास में। ये क्या हैंडआउट में क्या चल रहा है? कुछ ऑफर है जिनको लेना हो देख लेना यार। 9 मंथ्स पे 3 मंथ्स का फ्री है, ये आपका ये चल रहा है। इट इज माय रेफरल कोड रवि रोधा। ठीक है, रवि रोधा, हर जगह अप्लाई करें, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, जहां भी आपको लेना है, सोनी लिव, जियो सिनेमा। ठीक है, हमारे टाइम में ऑफर क्यों नहीं था? ऑफर है, मुझे क्या पता क्यों नहीं था। ठीक है, बैच मैंने कौन सा स्टार्ट किया? मैंने बैच स्टार्ट कब किया है? अभी जस्ट किया है, लास्ट ही वीक किया है। 10:30 AM को मैंने स्टार्ट किया है मॉर्निंग में नंबर्स, और रात में 10 PM पे चल रहा है अलजेब्रा, और शाम में 5 PM पे चल रहा है LRDI। आज तो नहीं था क्योंकि आज इसलिए गैप था, तो आज मैंने एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्लास रख दिया। ठीक है, नॉर्मली वीक में 3 to 4 डेज चलता है। चलो अब इसको एक बार वापस से करो। ठीक है, अगले क्लास में मिलते हैं। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, अगले से मिलो, ज्वाइन करो अगले क्लास में। ठीक है, अगला से नया सेट करेंगे, तो दूसरा सेट करेंगे अगले क्लास में। ओके, ये सेट का एक क्वेश्चन बचा है, अगला सेट करेंगे, नया क्लास करेंगे। ये से जस्ट ज्वाइन करो, ज्वाइन कर रहा हूँ मैं, ज्वाइनिंग देयर। बाय बाय। अभी लिंक पिन कर दिया, दिस इज द लिंक हियर गाइस। ठीक है, चलो बाय बाय, सी यू इन 5